चलिए तो आज हम बनाते हैं ये बहुत ही यम्मी पेस्ट्री। ये मैंने स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाई है। अब हम बनाएंगे ऑरेंज पेस्ट्री। तो उसके लिए हमको चाहिए लाइट येलो कलर की यान, वाइट यान और ऑरेंज यान। ऑरेंज यान ऑरेंज स्लाइसेस बनाने के लिए 2 हुक चाहिए, एक 4 नंबर और एक 2.5 नंबर। ऑरेंजेस बनाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे और पेस्ट्री बनाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। फिर हमें चाहिए सिज़र और निडल्स। ये तो आप हमेशा, आप जब भी बना रहे हैं, क्रोशे वर्क करते हैं, तो आपके पास ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं यम्मी टेस्टी पेस्ट्री। चलिए तो हमारे पास अगर मोटी यान है और कॉटन यान है, मोटी यान है या जो भी है, एक्रेलिक है, ये मैंने एक्रेलिक मिक्स वाली यूज़ करी है। आपके पास कॉटन यान है तो आप मोटी वाली भी ले सकते हैं। 4 नंबर का क्रोशिया के लिए हमें मोटी यान चाहिए, तो बट मेरे पास नहीं है। तो ऐसे आप दो एक ही कलर को इस तरह से डबल भी बुन सकते हैं, तो उससे भी सेम इफ़ेक्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम किसी भी चीज़ की वजह से रुक जाएगा। जुगाड़ लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे 12 चेन। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, जो हमने ये एक नॉट लगाई है उसके बाद हम बनाएंगे 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 हमने बना ली। अब हमको 11 सिंगल क्रोशिया बुनना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसके नेक्स्ट स्टिच से शुरू करेंगे। हमें बनाने 11 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। डबल में हमेशा यही होता है, छूट जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, छूटना नहीं चाहिए। 6 7 8 9 10 10 एंड ये 11। ठीक है, तो हमने 11 सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये हमारी जो पेस्ट्री है इसकी ये लंबाई हो गई। ठीक है, अब हम लेंगे एक और चेन और इसको वर्क को घुमा लेंगे और फर्स्ट चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया और फिर ऐसे ही वापस से सिंगल क्रोशिया हमको करने। ठीक है, तो हमको 1 2 3 और 4 लाइन्स हमें सिंगल क्रोशिया की बनानी है, सेम इसी तरह से। तो हमें 4 लाइन 11 सिंगल क्रोशिया हमको बनाने हैं। तो 4 लाइन, तो ये सेकेंड लाइन है, ऐसे थर्ड और फोर्थ बना लेते हैं। फोर्थ बनाने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अभी हम ये फोर्थ लाइन हमारी कंप्लीट हो गई और ये लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया और एक चेन ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें करने हैं रिवर्स सिंगल क्रोशिया। ठीक है, क्रैब स्टिच भी बोलते हैं उसको, वो हमको करना है। ठीक है, तो हम डालेंगे इस फर्स्ट लूप में, इधर निकाल लेंगे और ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डबल है ना तो टाइट चलेगा, बाकी आराम से हो जाएगा। ऐसे जो सेकंड है उसको भी ऐसे ले लेंगे, ऐसे घुमाएंगे और बुन लेंगे। ऐसे नेक्स्ट में डालेंगे, आगे लेंगे, घुमाएंगे और बुन लेंगे। फिर
अगेन हम नेक्स्ट में लेंगे, घुमाएंगे और बुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये क्रैप रिवर्स स्टिच इस तरह से हमको इसमें चारों तरफ बनाने हैं। ठीक है, तो इधर पूरा करके इधर साइड में भी हमको बनाने हैं। 4 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हमने 4 लाइंस बनाई हैं तो 4 हो जाएंगे। फिर इधर तो यहाँ पे आके ख़त्म होना चाहिए आपका ये जो रिवर्स स्टिच है ना वो। ठीक है, तो अब बनाते हैं और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे ये बैक स्टिच बन के रेडी हो गए हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे, बस एक चेन लेके और इसको कट कर देंगे और बाद में सुई से इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये बन के रेडी हो गया और फिर हम इसको अच्छी तरह सुई से पीछे ऐसे हाइड कर देंगे। तो हमें ऐसे 2 बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें 2 बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं क्रीम पार्ट। ठीक है, ये हमारे 2 बन गए। अब बनाते हैं क्रीम पार्ट। क्रीम पार्ट बनाने के लिए हम लेंगे वाइट यार्न। वाइट भी हम ऐसे ही डबल करके ले लेंगे। ठीक है, नॉट लगाएंगे और अब हम करेंगे 10 चेन बनाएंगे हम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 चेन बनाने के बाद यानी 10 चेन बनाने के बाद अब हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो सेकंड वाले में बुनेंगे तो 1 2 सॉरी 2 में ऐसे ही रहता है, छूट जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर छूट गया है तो वापस से आपको हुक में उसको लेना ही है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जो हमारा लास्ट वाला है इसके अंदर हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो 1 2 और 3। ठीक है, 3 कर लेंगे हम। 3 करने के बाद अब यहाँ से हम वापस, क्योंकि हमें ऐसे चारों तरफ बनाना है, तो वापस यहाँ से हम करेंगे फिर से सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये 8 सिंगल क्रोशिया हमको इधर भी करना है। तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया और कर लेंगे, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से वर्क घुमाना है तो हमको कर्व चाहिए। ठीक है, और इस वाले फर्स्ट वाले में डाल के हुक को और हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे क्रीम का बेस बन गया। अब हम बनाएंगे इस तरह के
पॉप्स, ताकि हमारी क्रीम ऐसे उभरी हुई लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 2 चेन, ठीक है। और इसी के अंदर अब हम करेंगे 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया। तो ये एक तो चेन हो गई, 1 2 एंड ये हो गई 3। तो हमारे पास हो गए 4 हाफ अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया। उसके बाद हम तीनों में से निकाल लेंगे यार्न को, 1 चेन लेंगे, एक और चेन लेंगे और एक इसको स्टिच को छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक जो क्रीम जैसा पॉप बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसी के अंदर करेंगे फिर से 1 और 2 चेन और वापस से अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया, टू एंड 3, ठीक है। तो 4 हो गए टोटल। फिर से 1 चेन और एक स्टिच को छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ऐसे ही हमको ये चारों तरफ बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्टिच बन के रेडी हो जाएंगे। तो ठीक है, हम इनको बुन लेते हैं ऐसे चारों तरफ। इस दोनों साइड 1 1 आएगा और बाकी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट बन के रेडी हो गया। अब हम जो हमारा फर्स्ट वाला था पॉप स्टिच, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके और यार्न को कट कर देंगे, ठीक है। अब हमको इस यार्न को हाइड कर लेना है, क्योंकि हमें इस साइड ऊपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये वाली यार्न है इसको हुक डाल के पीछे की साइड ले लेंगे, क्योंकि ये हम इसको स्टिक करेंगे तो अंदर दब जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है इसको कट करने की। इसको हम निडल में डाल के और हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से अंदर की साइड हम ले लेंगे इसको और ऐसे ही इधर उधर घुमा के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये हाइड ये इस साइड ग्लू लगाना है, तो ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये ऐसे रहती ठीक है, फिर भी आपको अगर पसंद नहीं है तो आप फिर दोनों ही डोरों को इसी तरह से अंदर हाइड कर दीजिए। तो ये भी हमें 2 बनाने हैं, ठीक है। तो ये 2 बनाने हैं हमको, ये हो गया। अब हमको बनानी है ऑरेंज स्लाइसेस। ऑरेंज स्लाइस बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग और 2.5 mm का हुक ले लेंगे और फिर इसके अंदर हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। 1, ये हमारा क्लोज कर देंगे हम पहले इसको, ठीक है। तो इसको पहले क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और फिर इसको पुल करके और मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे विद स्लिप स्टिच, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम डालेंगे हुक को और
स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये स्लिप स्टिच हो गया। अब हमको इसमें करने हैं 16 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हम एक चेन ले लेंगे और इसी के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो हमारा एक तो यहाँ बढ़ गया। उसके बाद फिर हमें सारे जो स्टिचेस हैं उनके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो टोटल हमें 8 से 16 इंक्रीज करने हैं। ठीक है, तो एवरी स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने और टोटल हमें बनाने हैं 16। ठीक है, ये हमारे 18 सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑलवेज जब हम बुनते हैं तो 2 लूप होती है, तो हमें बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट बैक लूप में स्लिप स्टिच, अगेन बैक लूप में स्लिप स्टिच, बैक लूप में स्लिप स्टिच, ऐसा हमको चारों तरफ कर लेना है। बैक लूप में स्लिप स्टिच कर लेना है। ठीक है, पूरे 18 सिंगल क्रोशिया के अंदर। ठीक है, अब इसको हमको लास्ट वाले में स्लिप स्टिच करके और फिर इसको हमको कट कर लेना है। बाद में हम इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको निडल में डाल के ऐसे बीच में ले आएंगे और नॉट लगा के और कट कर देंगे। अब हम इसको डोरे को ऐसे लेके, इधर से भी दिखेगा नहीं, और हम ऐसे इसको सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, सेंटर में लाके और हम इन दोनों को नॉट लगा देंगे, क्योंकि इसको भी हमें स्टिक करना है पेस्ट्री के ऊपर, तो ऐसे हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो फिर आप इन दोनों में भी निडल डाल के इधर उधर घुमा के इनको बिल्कुल हाइड कर दीजिए, वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कट कर दीजिए। अब हम बनाएंगे इसका मिडल पार्ट, तो उसके लिए हम लेंगे लाइट कलर येलो यार्न। ठीक है, एक नॉट लगाएंगे। ओके, और हमने क्या पहले बैक वाले में स्लिप स्टिच किए थे, अब हमको जो फ्रंट है उसके अंदर स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, तो ये वाला जो है, इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है, इसमें हुक को डालेंगे और यहाँ से इसको येलो यार्न को अंदर ले लेंगे, टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, और जो नेक्स्ट वाला है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे फ्रंट फ्रंट वाली लूप में। ठीक है, हुक को इंसर्ट करेंगे और हम कर देंगे स्लिप स्टिच। फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और हम कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, ऐसे फ्रंट लूप को उठाएंगे, धागे को खींचेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमको ये पूरी जो 18 सिंगल क्रोशिया थे हमारे, उनके अंदर हमको ये करना है, फ्रंट लूप में लाइट कलर यार्न से स्लिप स्टिच करना है। फ्रंट वाली जो ये फ्रंट लूप है ना, ओके, फ्रंट वाली जो लूप है इसमें पहले हमने बैक लूप में किए थे स्लिप स्टिच, अब हमको फ्रंट लूप में करने हैं। ठीक है, ऐसे इसको उठाइए फ्रंट वाली को और स्लिप स्टिच कर, तो इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक करना है। ठीक है, तो लास्ट वाले में भी हम स्लिप स्टिच करके और यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब यार्न को हम कट कर लेंगे और यार्न को थोड़ा
लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में भी स्लाइसेस वाला जो पैटर्न है वो बनाना है, तो थोड़ा सा हम इसको लंबा कट कर लेंगे यार्न को। ठीक है, अब हम निडल में धागे को डालेंगे। अब हम धागे को निडल में डाल के और इस तरह से पीछे ले जाएंगे धागे को। ठीक है, इस तरह से पीछे ले जाके और फिर हम मिडिल से हमारी इसको सुई को मिडिल से निकालेंगे, निकाल के और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर इस साइड करेंगे, फिर से वापस से मिडिल से निकालेंगे। तो हमको क्या ऑरेंज का जैसे स्लाइसेस दिखते हैं ना ऑरेंज में, वैसा बनाना है। ठीक है, तो फिर से मिडिल से निकालेंगे, ठीक है, फिर से मिडिल से लेके इस तरह से चारों तरफ आपको स्लाइसेस बनाने हैं। ठीक है, अब ये देखो आप हमारा ऑरेंज जैसा पैटर्न बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको तो ले लेंगे बीच में। ठीक है, और इस वाले को भी फ्रंट में लाके और दोनों इधर लाके और नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा के और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। मिडिल में नॉट लगा के और हम इसको कट कर लेंगे धागे को। थोड़ा छोटा रह गया है ये इधर वाला। ठीक है, और हम इन दोनों को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये ऑरेंज स्लाइस बनके रेडी हो गया। तो इस तरह से हमको दो दो पार्ट ये और 3 ऑरेंजेस हमको बनाने। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 अब हम करेंगे इन सबको स्टिक। सबसे नीचे हम रखेंगे येलो वाला स्लाइस हमारा, और कर इसके ऊपर इसको स्टिक कर देंगे। उसके बाद फिर इस पर चारों तरफ ग्लू लगा लेंगे। ग्लू को थोड़ा फिनिशिंग से लगाएंगे ताकि बाहर की साइड ना दिखे, और उससे अच्छा लगता है, हमारा काम फिनिशिंग का लगता है। ठीक है, फिर अगेन हम लगा देंगे। अब हम ऑरेंज स्लाइसेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे ऑरेंज स्लाइस।
एक हम यहाँ पे लगा लेंगे। एक हम लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑरेंज स्लाइस लग गए हैं और ये देखिए कितनी यम्मी हमारी पेस्ट्री बन के रेडी हुई है। अब आप उसको बैक चाम लगा सकते हैं और आप इसको एज अ की चेन यूज़ कर सकते हैं या ऐसे भी डेकोरेशन में आपकी डाइनिंग पे रख सकते हैं। तो ये बहुत ऐसे स्ट्रॉबेरी, बेरीज वाली, चेरी वाली, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं और आपकी डाइनिंग पे इनको डेकोरेट कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगेगी, यम्मी लगेगी। ठीक है, तो बनाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।